अपने अपने घरन की ए जी सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरु श्री राम बहादुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज उर्मिला और लक्ष्मण वियोग बड़ी मार्मिक कथा रामचरितमानस में है। किस तरह से लक्ष्मण ने अपने भैया और भाभी की वन में सेवा की, तो पति की खातिर उर्मिला ने भी कितना बड़ा अयोध्या में त्याग किया। इस कथा को श्रवण कीजिए, श्रोताओ ध्यान रखना। वनवास करने चले, वनवास करने चले, सीता और भगवान आज्ञा लेने मात से, सो गए लखन बलवान। भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता के सहित मां कैकेयी की आज्ञा पाकर के जब 14 वर्ष के वनवासी होते हैं, सहोदर भाई लक्ष्मण ने जब ये आवाज सुनी, भगवान राम के पास में जाते हैं और राम से पूरी बात कहते हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, भाई लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर के सुमित्रा से आज्ञा ले आओ, उसके बाद मेरे साथ वनों में चलो। आज लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास में पहुंचे और होता क्या है कि गए मैया के पास, करी अरदास बचन फरमाया, भैया से लागी प्रीति में पास तुम्हारे आया। बचन फरमायो, बचन फरमायो, भैया से लागी प्रीति में पास तुम्हारे आयो। आज लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास में पहुंचे और मां से कहने लगे हैं, मां अरे सुन मैया चितलाई कहूं, समझाई चरण सिर नाऊं, रघुवर और सीता मात के मैं संग वनों में जाऊं। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके मां को प्रणाम किया और कहने लगे, मां मैं अपने भैया भाभी की सेवा करने के लिए 14 वर्ष वन में जाना चाह रहा हूं। मां सुमित्रा ने जब ये शब्द सुने, मां सुमित्रा कहने लगी, लाला ये तो तुम्हारा बहुत सुंदर विचार है, जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। और जैसे ही सुमित्रा ने आज्ञा दी, सुमित्रा कहने लगी, लक्ष्मण तुम अपनी प्राण प्रिय उर्मिला को साथ लेकर के जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, मां अगर मैं उर्मिला को साथ लेके गया तो भैया भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सुमित्रा कहने लगी, लाला जाओ, जाने के लिए मैं मना नहीं करती, लेकिन वन में जाकर के
बेटा राम को पिता समान और प्राण प्रिय जो तुम्हारी भाभी है सीता को मां समझना, और इतना आदेश देने के बाद आज लक्ष्मण वहां से चले हैं। श्रोताओं ध्यान रखना कि सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महातारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आदि नारी। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महातारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आदि नारी। देखो ये कैसा वक्त हुआ, घर घर में मची तबाही है, भैया से भैया बोले ना भाभी को दूध मलाई है। जिस समय भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी चलने के लिए तैयार होते हैं, लक्ष्मण ने 14 वर्ष वन में जाकर के पिता का दर्जा अपने भैया को दिया है और सीता को भाभी की जगह मां समझा है। लेकिन आजकल के आ रहे देवर भाभीओ, ध्यान रखना विनीत, भाई से भाई तो बोल नहीं रहा है, और अगर बाजार जाने के लिए तैयार हैं तो चुपका से कह रहे हैं भाभी फ्लेक्सी तो नहीं करानी। वो भाभी देवर और आज के भाभी देवरों का कितना पवित्र रिश्ता अपवित्र हो चुका है। श्रोताओ, जैसे ही लक्ष्मण ने आज्ञा ली है मां सुमित्रा से, और महल से जैसे ही आगे भैया रघुवीर की तरफ बढ़े हैं, ये आवाज उर्मिला ने जान ली, और उर्मिला आज अपने प्रीतम के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन ध्यान रखना, और आज्ञा लेकर मात से चले हर साई, और लखन लाल को आंगन में तब भारी प्यास सताई। इधर तो लक्ष्मण जी अपने भैया के पास में जा रहे हैं, लेकिन उर्मिला ने अपने पिया की दिल की बात जान ली। लक्ष्मण को प्यास सताने लगी। होता क्या है, महाराज उर्मिला जल लेकर आई। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की तरफ देख रहे हैं, उर्मिला की तरफ पीठ है। मन ही मन में सोच रही है, अगर मुझे भी आज्ञा होती तो पिया के साथ वन में जाती। अरे आज्ञा होती तो मैं बन जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जाते हैं मेरे, का करूं मेरी मात सोच रही अबला नारी, छोड़ चले आस हमारी। सोच रही है अगर आदेश ये मुझे मिल जाता तो मैं पिया के साथ वन में जाती, और अपनी सास को कोसने लगी। और क्या बोली उर्मिला, अरे बुरो करो सासुल ने
बर ऐसे आज सुहाए। अरे बुरो करो साशुल में बर ऐसे आज सुहाए। लो बदलो कौन जन्म को बन बेटन तो भिजवाए। और राजपाट पर बेटा पावे रघुकुल को कीनी घात कहे यूं अवला नारी छोड़ चले आशमारी। आज्ञा होती तो मैं बन जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जाते ही मेरे का करूं मेरी मात सोच रही अवला नारी छोड़ चले आसमान। सासू माँ को क्या सुहाया, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। आज तो मैं अपने प्रिया को भी आंगन में नहीं रोक सकती। और क्या बोली उर्मिला, मन मेरे में ऐसी आवे मैं संग पिया के जाऊं। मेरे में ऐसी आवे मैं संग पिया के जाऊं। कर मन मंदिर में पूजा मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। न सुहाए सोच रही अवला नारी छोड़ चले आशमारी। आज्ञा होती तो मैं बन जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जाते ही मेरे का करूं मेरी मात सोच रही अवला नारी छोड़ चले आशमारी। होती तो मैं बन जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जाते हैं मेरे का करूं मेरी मात सोच रही अवला नारी छोड़ चले आशमारी। लोटा लिए पीछे पीछे चल रही है। भैया श्री राम की आज्ञा को पाकर के लक्ष्मण जी ने पीछे उर्मिला की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। उर्मिला का कलेजा टूटने लगा। जाते जाते मुझसे कुछ बोलते तो जाइए, कुछ बोलो ना, ये जल पान करो ना। लेकिन लक्ष्मण ने मुड़ करके नहीं देखा। उर्मिला का कलेजा टूटने लगा तो उर्मिला क्या बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो कि क्यों छोड़ के जाते हो
क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। तेरा ध्यान धरूं घर कैसे रहूं, क्यों पीठ दिखाते हो। ओ सासुल के लाल मेरे क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। और क्या बोली, तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरे राजा जी, पढ़ूं तुम्हारे पैया। हाथ जोड़ करके उर्मिला अपने पिया से बोली, महाराज तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरी राजा जी, पढ़ूं तुम्हारे पैया। अरे पार करो यो तार करो मेरी अधपर में नैया, घर छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुल के छैया। क्यों पीठ दिखाते हो, दिल तोड़ के जाते हो। क्यों पीठ दिखाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों पीठ। उर्मिला जल का लोटा लिए लिए पीछे पीछे चल पड़ी है। इधर लक्ष्मण जी जैसे ही भगवान श्री राम जनक दुलारी सीता के पास में पहुंचे हैं, और जब तीनों प्राणी एकत्रित हो जाते हैं, आगे होता क्या है। अरे करी जब चलवे की तैयारी, और राम लखन दो भैया संग में सीता सी नारी। आंगन में एक जगह खड़ी हो गई। उधर भगवान श्री राम के पास में लक्ष्मण जी पहुंचे, महल से निकल करके मुख्य द्वार की तरफ जाने लगे। उर्मिला सोच रही है, अरे धार नैनन से जारी है, और सुनो नाथ मेरी अर्ज उर्मिला कहे तुम्हारी है। अरे लिए कर लोटा पानी को, और क्षमा याचना होए ना काम जैसी नारी को। हाथ में पानी लिए है, पीछे पीछे विनती करती हुई चल रही है। अंत में बोली, महाराज अरे बिना कर जोरू सुन लीजिए, और वो इंसान
आज दासी को दे दीजिए, अपने कर जोर सुन लीजिए। और होए निशानी नाथ आज दासी को दे दीजिए। कहने लगी तुम पानी भी नहीं पी रहे हो, मुझसे कुछ कह भी नहीं रहे हो, लेकिन मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मैं ये 14 वर्ष किसके सहारे से काटूंगी। और मिला कि जो करोड़ भरे शब्द सुने, राम जी उधर आवाज लगा रहे हैं और मिला इधर रोक रही है। लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहने लगे हे भगवान ये क्या हुआ कि हे विधना कैसी लिखी, और ये मेरी तकदीर इतमें प्यारी उर्मिला उत टेरी रहे रघुवीर। लक्ष्मण के आंखों में आंसू झलक आए और लक्ष्मण ये कहने लगे मैं जाऊं तो जाऊं किधर, इधर कुआं है इधर खाई है, मैं कहां जाऊं। भैया उधर आवाज लगा रहे हैं जाने के लिए, इधर बेबसी है मेरी प्राण प्रिय उर्मिला कर रही है। लक्ष्मण जी खड़े खड़े सोच रहे हैं। उर्मिला अंत में क्या बोली, अरे तेरे बिना सैया मेरे में कैसे धीर धरूंगी। धीर धरूंगी और बिन सैया के आंगन में मैं अपने प्राण तजूंगी। महाराज छोड़ तुम यद मोए जाओगे और 14 वर्ष के बाद नाय दासी को पाओगे। अब तो लख प्रीतम को रूप उर्मिला रोई के बोली है, अब तो लख प्रीतम को रूप उर्मिला रोई के बोली। अब तो लख प्रीतम को रूप उर्मिला रोई की बोली है। हाथ जोड़े उर्मिला अपने पति के उन पगों पर चल रही है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे तुम कब तक आओगी, मैंने तो आज्ञा मां से ली है, तुम वापस लौट जाओ। उर्मिला कहने लगी महाराज इस तरह से नहीं। उर्मिला को दुखी जब लक्ष्मण ने देखा तो उर्मिला से लक्ष्मण बोले हैं हे प्राण प्रिय मत ओ दुखी प्रिय उर्मिला, बोले वचन समझाए के दर्दीर दिल में लो जरा, काटो समय हर साई के। वापस में 14 बरस के होगा मिलन फिर आई के, करना नहीं चिंता मेरी दीनी खड़ाऊं उतार के। आज उर्मिला को लक्ष्मण ने अपनी चढ़ खड़ा उतार करके दे दी और काहे अधंगनी, जब तक मैं उधर भैया भाभी की सेवा करें
तब तक तुम हमारी इस निशानी की याद करके पूजा पाठ करके और इस 14 वर्ष के वनवास को व्यतीत करना। उधर राम लक्ष्मण सीता के सैयद महल से आगे निकल जाते हैं। धीरे 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 उर्मिला लौट आई और लौट करके उन्हीं चरण खड़ाओं को पुचकारती है, माथे से लगाती है। श्रोताओं, आगे बढ़े चले गए। अयोध्या से जैसे ही निकले राम लक्ष्मण सीता, मुड़ करके अयोध्या को तीनों प्राणियों ने देखा। पूर्ववासी भी उनके साथ चल पड़े हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुए, भगवान राम ने मुड़ करके लक्ष्मण सीता ने देखा, अयोध्या की मिट्टी को मुट्ठी में उठा करके माथे से लगाया और कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी। हे माँ, मैं 14 वर्ष के लिए ही यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मेरा जीवन शेष रहा तो मैं लौट करके अवश्य आऊंगा। और आंखों में आंसू भर के अपनी अयोध्या को प्रणाम किया और क्या बोले विनीत कि कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। किस्मत फूट गई, कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई, हमसे रजदानी हमारी छूट गई। तीनों प्राणी आज माथे से मुट्ठी को जो मिट्टी बंद किए हुए लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण मुझे अयोध्या से जुदा होना पड़ रहा है। कोई बताते आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, जीवन की बगिया हमारी सूख गई। कौन किए हैं पाप ये किस्मत फूट गई, कौन किए हैं पाप ये किस्मत फूट गई, हमसे रजधानी हमारी छूट गई।